अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स में हम स्पेसिफिकली राउटर्स, गेटवे और ब्रिजेस पे बात करेंगे। हाँ जी, आज के लेक्चर में हमने कवर करना है जी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास राउटर, गेटवे और देन ब्रिज। सबसे पहले बात करते हैं राउटर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि राउटर हम कहते हैं किसको है। अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स विद सेम और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. It manages the best route between any two communication network. It transfers data in less time. A router is an intelligent device. It uses algorithms to find best path to transfer data to a नेटवर्क। अच्छा, अब राउटर बेसिकली सिंपल हम बात करें तो करता क्या है। राउटर एक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, उनकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल बना सकता है। ठीक है, दो नेटवर्क भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो एक पार्ट है स्विच के साथ, जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर से अटैच है, ये एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा स्विच है इसके साथ जो भी कंप्यूटर से अटैच है, ये एक और नेटवर्क बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास दो नेटवर्क्स हो गए। ठीक है, इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आ गया है दरम्यान में राउटर। ठीक है, तो राउटर हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं सेम और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल से मुराद है रूल्स। ठीक है, जब भी दो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो दोनों नेटवर्क जिनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं राउटर की हेल्प से, वो सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो, यानी कि सेम प्रोटोकॉल उनके लिए सेट किए हुए हों, या हो सकता है कि वो दोनों डिफरेंट रूल्स या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करें। लेट्स सपोज ये जो नेटवर्क है इसके ये अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है और ये जो है वो अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता राउटर पे कि आपके जो दोनों नेटवर्क्स हैं वो सेम रूल्स पे काम कर रहे हैं या डिफरेंट रूल्स पे काम कर रहे हैं, आप इनको कनेक्ट करने के लिए राउटर ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि राउटर जो है वो हमारे पास इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस हम इसको इस सेंस में कहते हैं कि राउटर जो है वो बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। अगर इस नेटवर्क से कोई भी चीज़ इस नेटवर्क में ट्रैवल करनी है तो राउटर जो है वो बेस्ट पॉसिबल पाथ देगा, ताकि हमारा जो डाटा या मैसेज इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में जा रहा है वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं जो बेस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो जल्दी से जल्दी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल कर जाए। आगे हम बात करते हैं गेटवे की। गेटवे की डेफिनेशन देखते हैं। गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स विद different type of protocols. Two different type of network require a gateway to communicate with each other. It receive data from one network and convert it according to the protocols of other network. अब हमारे पास गेटवे का भी काम वही है जो हमारे पास राउटर का था। राउटर क्या कर रहा था, हमारे दो नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा था, उनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल बना रहा था। और गेटवे का भी यही काम है कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को उसने एक दूसरे के साथ लिंक करना है। ठीक है, यह कम्युनिकेशन पॉसिबल बनानी। फ़र्क क्या है राउटर का गेटवे से? फ़र्क आता है यहाँ पे विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। राउटर में हमने बात की थी कि जो दोनों नेटवर्क हैं या जो भी नेटवर्क्स हैं जिनको आपने कम्युनिकेट कराना है एक दूसरे के साथ, हो सकता है वो सेम रूल्स पे काम करे, यानी कि सेम प्रोटोकॉल्स पे काम करे, या हो सकता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हो। दोनों के लिए आप राउटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेटवे सिर्फ तब यूज़ होगा जब दोनों नेटवर्क्स अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये एक नेटवर्क है, इसके अलग से रूल्स हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, इसके अलग से रूल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे यूज़ करेंगे। गेटवे वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे
दोनों नेटवर्क्स सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रही हूँ। ये सिर्फ वहाँ यूज़ होगा यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। जैसे हमारी हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमारा कंट्री है। पाकिस्तान का जो पूरा नेटवर्क होगा वो किसी एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा होगा, या सेम प्रोटोकॉल्स होंगे, रूल्स होंगे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में बैठ के किसी और कंट्री के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेट सपोज हम चाइना के साथ कर रहे हैं, हम टर्की के साथ कर रहे हैं, तो उनका जो नेटवर्क होगा वो किसी और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर गेटवे यूज़ करेंगे। गेटवे क्या करता है, लेट सपोज अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान का नेटवर्क है और ये हमारे पास टर्की का नेटवर्क है, हमने पाकिस्तान में से किसी बंदे ने कोई डाटा भेजा है टर्की में किसी बंदे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गेटवे क्या करेगा कि पाकिस्तान से जो डाटा इसके पास पहुँचेगा ना, उसको कन्वर्ट करेगा टर्की के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन के, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा और फिर आगे उसको पास कर देगा। ऐसे ही जब टर्की से कोई डाटा पाकिस्तान में आएगा तो वो पहले गेटवे के पास आएगा, गेटवे उसको कन्वर्ट करेगा पाकिस्तान के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, जो भी कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं पाकिस्तान के, कन्वर्ट करने के बाद आगे जो है वो पास कर देगा, उसके बाद हम तक वो डाटा पहुँचेगा, ठीक है। गेटवे इस तरह से काम करता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज। A bridge can be used in computer network to interconnect two LANs and to separate network segment. A segment is a section of network. When bridge receives a signal, it determines the segment where the signal should be sent. It reads the addresses of sending and receiving computer. It does not pass the signal to the other segment if the sending and the receiving computer are बोथ इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज का क्या काम है, ब्रिज का भी काम वही है कि इसने दो नेटवर्क्स को कंबाइन करना है, लेकिन ये छोटे लेवल पे आ जाता है। जैसे दो लैन्स हैं, उनको अगर आपने लिंक करना है तो उसके लिए हम ब्रिज यूज़ करेंगे। लैन कह लें, अगर आप लेट सपोज एक कंप्यूटर लैब के सारे पीसीस को कनेक्ट कर दें एक दूसरे के साथ तो वो एक लैन बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में दो लैब्स हैं तो एक लैब के कंप्यूटर्स को हमने अटैच करके लैन ए बना दिया, दूसरे लैब के कंप्यूटर्स को अटैच करके हमने लैन बी बना दिया। अब दोनों लैब्स के कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ अगर हमने कनेक्ट करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रिज, ठीक है। वहाँ पे आ जाता है हमारे पास ब्रिज, दोनों लैन को कम्युनिकेट कराने के लिए। अच्छा, ये जो एक लैन है इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे मिलके एक सेगमेंट बना रहे हैं, और ये जो लैन बी है ये एक सेगमेंट है, ठीक है। तो इस नेटवर्क में हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, लैन ए एक सेगमेंट है, लैन बी दूसरा सेगमेंट है। अब कम्युनिकेशन कैसे होनी है इनकी एक दूसरे के साथ, लैन ए में से अगर कोई भी मैसेज भेजा जाएगा लैन बी के पास तो ब्रिज पहले चेक करेगा कि कौन सा कंप्यूटर जो है मैसेज भेज रहा है, और साथ में रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस, ठीक है। जहाँ से जो भी लैन ए से कंप्यूटर मैसेज भेजेगा वो साथ में जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसका एड्रेस भी देखेगा। ब्रिज चेक करेगा कि ये जो एड्रेस आया है आइधर वो लैन ए के अंदर ही मौजूद है या फिर लैन बी में मौजूद है। अगर तो वो लैन ए के अंदर मौजूद है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि विद इन सेगमेंट जो भी डेटा ट्रेवल करना है या ट्रांसफ़र करना है वो लैन खुद ही करेगा, ठीक है। और इंटर बिटवीन टू सेगमेंट्स अगर कोई भी डाटा ट्रैवल करना है तो वो ब्रिज के थ्रू होगा, ठीक है। इससे हमारी क्या होती है, ट्रैफिक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो भी विद इन लैन कम्युनिकेशन होनी है, एक सेगमेंट के अंदर कम्युनिकेशन होनी है, वो लैन के अंदर जो भी डिवाइस यूज़ हुआ होगा उसके थ्रू हो जाएगी, ठीक है। और बिटवीन टू सेगमेंट जो कम्युनिकेशन होगी उसको हैंडल करेगा आपका ब्रिज, ठीक हो गया। ये सिंपल सा ब्रिज का जो है वो काम है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।